जी, अस्सलामुअलैकुम। आज हम रूल ऑफ एक्टिन एंड मायोसिन फिलामेंट के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो हम एक्टिन यानी एक्टिन और मायोसिन जो फिलामेंट होते हैं उसका क्या रोल होता है मसल कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन में। तो इसके कुछ पॉइंट्स अगर हम देखें डायग्राम के ज़रिए हम इसको समझेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास है ये हम एक बोन लेते हैं। बोन के साथ एक स्मॉल पोर्शन हमारे पास टेंडन मौजूद होता है। ये हमारे पास टेंडन बंडल ऑफ प्रोटीन होता है। इसके साथ फिर हमारे पास मसल होता है। मसल के आउटर लेयर की अगर हम बात करें, ये असल में एक प्रोटीन इसके ऊपर मौजूद होता है। वो प्रोटीन लेयर हमारे पास एपीमाइसियम कहलाएगा। इस प्रोटीन लेयर को हम एपीमाइसियम कहेंगे। इसी मसल के अंदर अगर हम देखें छोटे छोटे हमारे पास ये ब्लैक से जो मैंने शो किए हैं, ये हमारे पास मसल बंडल होते हैं। इसी मसल बंडल को के ऊपर हमारे पास फिर एक और किस्म का प्रोटीन इसके ऊपर मौजूद होता है। इस प्रोटीन को फिर हम नाम देते हैं पेरीमाइसियम का नाम हम इसको कह सकते हैं। देन इसके बाद हमारे पास फिर इसी मसल बंडल में छोटे छोटे मसल फाइबर्स होते हैं। एक या इसको फिर हम कह सकते हैं मसल सेल। दोनों एक ही चीज़ होते हैं, चाहे मसल फाइबर या फिर मसल सेल। इधर हमने इसको शो किया है। देन इसी हमारे पास मसल सेल या मसल फाइबर में इसके सेंटर में हमारे पास प्रोटीन होते हैं। इस प्रोटीन को फिर हम नाम देते हैं एक्टिन। साथ ही एक एक्टिन प्रोटीन होता है, दूसरा जो हमारे पास मौजूद होता है वो मायोसिन प्रोटीन होता है। तो हम इसी मसल फाइबर या मसल सेल का स्मॉल पोर्शन स्मॉल यूनिट हम लेते हैं, जिसको फिर हम नाम देते हैं सार्कोमेयर यूनिट। सार्कोमेयर यूनिट असल में स्मॉल या छोटा यूनिट होता है हमारे पास मसल सेल या फिर हमारे पास मसल फाइबर का होता है, क्योंकि हमारे पास यही सार्कोमेयर यूनिट्स जो होते हैं वो बल्क ऑफ सार्कोमेयर यूनिट्स मिल करके हमारे पास मसल फाइबर या मसल सेल बनाएगा। इसी मसल सेल या मसल फाइबर मिल करके हमारे पास मसल बंडल बनाएंगे। मसल बंडल्स फिर कंबाइन होकर के हमारे पास एक ओवरऑल मसल बनाएगा। तो हम सार्कोमियर यूनिट्स को स्टडी करेंगे इस डायग्राम के ज़रिए। ये हमारे पास इधर ये मैंने जो लाइन शो की है, ये ओवरऑल जो लाइन ये वाला ये सारा हमारे पास जेड लाइन इसको हम कह सकते हैं। ये हमारे पास जेड लाइन होते हैं। जेड लाइन के दोनों साइड पर ये तमाम साइड वाले जो मैंने शो किए ये एक्टिन फिलामेंट होते हैं या एक्टिन प्रोटीन इसको हम कह सकते हैं। इधर भी वही हमारे यहाँ वही प्रोसेस होता है। देन हमारे पास इसी यूनिट के सेंट्रल एरिया में इस मरकज़ में हमारे पास प्रोटीन होता है। एक और किस्म का हमारे पास प्रोटीन फिलामेंट होता है। इसको फिर हम नाम देते हैं मायोसिन का नाम हम इसको देते हैं इसको। तो ये था हमारे पास। तो जब हमारे पास एक्टिन हमारे पास मायोसिन के साथ बॉन्ड बना लेगा, मतलब हर तरफ से जब ये बॉन्ड बन जाएँगे, तो ये एक मायोसिन इसको जो है इसका जो एड होता है वो इस तरह होता है, इसको इस तरह पुश करता है सेंटर की तरफ। तो इस तरफ सेंटर, इस तरफ मतलब दोनों तरफ ये एक्टिन जो होते हैं इस तरफ सेंटर की तरफ आ जाता है। जब इधर से सेंटर की तरफ एक्टिन आ जाता है, इधर भी एक्टिन सेंटर की तरफ आ जाता है, तो हमारे पास ये सेल जो होता है वो छोटा हो जाता है। ये यानी हम कह सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। तो ये हमारे पास कॉन्ट्रैक्शन का सिंपल अमल होता है। इधर हमारे पास सिंपल जहाँ पर सिर्फ एक्टिन पाया जाता है उस एरिया को हम आई बैंड कहते हैं। आई बैंड कहेंगे। आई बैंड को हम आइसोट्रोपिक भी कह सकते हैं। आइसोट्रोपिक इसलिए हम कह सकते हैं बिकॉज इथिन भी होता है, और आइसोट्रोपिक इसलिए हम इसको कह सकते हैं बिकॉज क्योंकि इधर सिर्फ हमारे पास एक ही प्रोटीन पाया जाता है, चाहे इधर हम देखें चाहे इधर हम देखें, दोनों आई बैंड हम इसको कह सकते हैं। अगर हमारे पास एक्टिन साथ ही हमारे पास जो है वो मायोसिन पाया गया, उसको हम ए बैंड कहेंगे। और इस एरिया को फिर हम एन आइसोट्रोपिक कहेंगे, बिकॉज एयर हमारे पास यानी इधरी हमारे पास टू डिफरेंट हमारे पास प्रोटीन पाए जाते हैं। ये तो हमारे पास क्लियर हो गया। देन हमारे पास सेंट्रल इसी में हमारे पास जो है वो एच जोन आ रहा है। एच जोन उस एरिया को कहते हैं जहाँ पर सिर्फ हमारे पास जो है वो मायोसिन प्रोटीन पाया जाता है। तो जब हमारे पास मसल कॉन्ट्रैक्शन होता है जिस वजह से हमारे पास
आई बैंड जो होता है, जिधर मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं कि आई बैंड हमारे पास डिसअपियर हो जाता है, साथ ही एच जोन भी डिसअपियर हो जाता है। सिंपल ए बैंड जो होते हैं शॉर्टली डिसअपियर हो जाते हैं, क्योंकि जब मसल कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है तो ये आई बैंड मुकम्मल डिसअपियर हो गया। साथ ही हमारे पास मायोसिन भी डिसअपियर हो गया। रीज़न ये कि वो हम जो है वो एच जोन को उस एच जोन वो जोन होता है जहाँ पर सिर्फ मायोसिन मौजूद होता है, लेकिन चूंकि हमारे पास जब कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है तो वहाँ पर इसके साथ एक्टिन भी मिल जाता है। तो इस वजह से फिर हम कहते हैं एच जोन गायब हो जाता है या डिसअपियर हो जाता है। साथ ही हमारे पास जो ये दोनों जिस एरिया में पाया जाता है, इस एरिया को अगर मैं बात करूँ, इस एरिया को, ये जो ए बैंड होता है, ये एरिया थोड़ा बहुत जो है डिसअपियर हो गया, मुकम्मल नहीं, थोड़ा बहुत शॉर्ट हो जाएगा। ये सिंपल हमने जो है वो एक्टिन और मायोसिन का मतलब हमने थोड़ा बहुत स्टडी किया था कि इससे का कॉन्ट्रैक्शन में एक अहम रोल होता है। इसका थोड़ा बहुत स्ट्रक्चर मैंने पिछले वीडियो में मैंने बताया कि एक्टिन असल में क्या होता है और मायोसिन असल में इसके ऊपर क्या क्या प्रोसेस होते हैं, फिर हमारे पास कॉन्ट्रैक्शन होते हैं। सिंपल मैंने थोड़ा बहुत इसका स्ट्रक्चर ड्रा किया तो आपको समझाया।